और एक बात ये भी है कि हुजूर ये भी फरमा के गए हैं, इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन। इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। फ़इज़ा रअयतुम इख्तिलाफ़न, जब तुम ये देखो कि इख्तिलाफ शुरू हो गया है, फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात की पैरवी करो। फिरके की पैरवी नहीं करनी, जमात की पैरवी करनी है। फिरका कैसे कहते हैं? हाँ, मैं आपको किताब का हवाला दूं, भाई फलां किताब में लिखा है, काबूस में लिखा है, अल-मुंजिद में लिखा है, लिसानुल अरब में लिखा है। नहीं, जरूरत कोई नहीं। हम आपको बताते हैं छोटे मिर्जा साहब की जबान से। किन की जबान से? छोटे मिर्जा साहब से पूछा गया फिरका किसको कहते हैं? जवाब देते हैं फिरका कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को। किसको? जो टूट कर अलग हो उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा हजरत किबला, छोटे मिर्जा साहब आप ये कहते हैं, ये तो बताते हैं कि टूट कर अलग होने वाले को फिरका कहते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फिरका बनता है? तवज्जो आपकी बढ़ तो नहीं गई। मैं सिर्फ उतनी देर बयान करूंगा, मुझे उस हजरत ने टाइम नहीं बताया, मैं आपके चेहरे की घड़ी देखता रहूंगा। शेख सादी का फरमान है कि इससे पहले कि तुझे कोई कहे बैठ जाए तू खुद बैठ जा। जी अल्लाह ताला बरकत दीजिए, आप बैठे रहे जी, आप तशरीफ फरमा रहे हैं। मैंने लंबा सफ़र बड़ा किया है तो ज़ाहिर उस सफ़र का कुछ हक अदा होना चाहिए, ठीक है? तो आपको समझ आएगी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बताते हैं, ये मेरे सामने माइक है, इसको मैं अगर निकालूँ ना तो ये जुदा हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये माइक इस स्टैंड से जुदा हुआ, सही है नहीं? तो छोटे मिर्जा साहब ये बता रहे हैं कि टूट कर अलग होने वाले को, जुदा होने वाले को फिरका कहते हैं। ये नहीं बताते कि किससे टूट कर अलग हो तो फिरका बनता है। तो दरअसल वो जमात है, जमात मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जो पहली सदी से है, जिसका रिकॉर्ड कहां से है? पहली सदी से है। किसी भी फिरके से पूछें, फिरका होने से पहले वो जमात था। क्या था? देवबंद से पूछें, कोई देवबंदी पकड़ लें, पूरे इंसाफ से, अच्छे तरीके से, अखलाक से बात करें, लड़े नहीं। लड़ने की जरूरत को नहीं कि लड़ता वो है जिसके बाद दलील ना हो, सही है जी? किसी भी देवबंद से पूछें, आप कब से देवबंद हैं? इस्लाम कब आया है? पहली सदी में आया। नबी पाक कब तशरीफ लाए? पहली सदी में। कुरान पाक कब है? पहली सदी में। सहाबा कब हैं? अहले बैत। तो इस्लाम पहली सदी से है ना। और यहाँ पे आप चेक कर लें, तारीख देख लें, पहली सदी से 23 हिजरी में यहाँ पे इस्लाम आ चुका है, हज़रत उमर के ज़माने में रज़ी अल्लाह बर सगीर पाक व हिंद में। तो आप किसी भी देवबंद से पूछें कि आप 14 सदियों से देवबंद हैं, वो कहेगा नहीं। दादाजी सुन्नी होंदे सन, प्यो दादा क्या सी? अहले तशी से पूछें, 14 सदियों से अहले तशी हो, हमारे सामने झंडे लगे, हमारे सामने लोगों ने मातम करना शुरू किए, वो कहेंगे प्यो दादा सुन्नी। समझ आ गया? अहले हदीस हज़रात से पूछें, प्यो दादा। लेकिन इस मजमे में किसी भी बुजुर्ग को जो सबसे बड़ी उम्र का हो, उसे उठा के पूछ लें कब से सुन्नी हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि 100 साल हुआ है, 150 साल हुआ है। प्यो दादा कोई और सी, वो कहेंगे पुत्र तो पहली सदी की कहानी है, 14 सदियां की। तो किसी फिरके की उम्र है 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 200 साल, किसी की 50 साल। जेल में एक फिरकी है जिसकी उम्र है 16 साल। कितनी है? हम मुसलमान पहली सदी की, हमारी उम्र 1400 साल है। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? सवाद आज़म, मुसलमानों का सबसे बड़ा जमात, सबसे बड़ा तबका। आज गैर भी मानता है, छोटे मिर्जा साहब के बयानात में मौजूद है, अहले हदीस के बयानात में मौजूद है, देवबंद हज़रात के बयानात में मौजूद है। गैर जानबदार होकर ताक़ीद कर लें,
मुसलमानों का सबसे बड़ा जो तबका है और सबसे पुराना है वो अहले सुन्नत व जमात है। एक बंदे ने मुझे कहा कि आप तो बरेलवी कहलवाते हैं, तो आला हज़रत बरेलवी भी तो 19वीं सदी में आए, आपका भी तो 100-150 साल ही हुआ है। मैंने कहा हम बरेलवी होने का ये मतलब नहीं कि भाई इस्लाम या सुन्नियत हमारा अकीदा बरेली से शुरू हुआ है, ये मतलब नहीं है। बरेली में हमारा इमाम है जब उस वक्त ज़रूरत थी, जब कुछ लोगों ने नया अकीदा पैदा करने की कोशिश की, तो जिसने हिफाजत की उसे इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं। सही है। मुझे कहता नहीं नई बात है। मैं क्या बताओ हमें बरेलवी क्यों कहते हो, चलो ये बताओ। आप कहते हो बरेलवी पीर है, बरेलवी मौलवी है, बरेलवी मुफ्ती है, तो भाई क्यों कहते हो? कहता इसलिए कहते हैं कि आप मीलाद मनाते हैं और मज़ार पे जाते हैं। मैंने कहा ये दो बातें आपने खुद कही कि मीलाद और मज़ार की वजह से हमें बरेलवी कहते हो। अब ये भी बता दो कि जब आला हज़रत दुनिया में नहीं थे, आए ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, दुनिया पर मीलाद होता था कि नहीं होता था? जब आला हज़रत नहीं थे मज़ारात होते थे कि नहीं होते थे? सिर्फ हिंदुस्तान में थे या पूरी दुनिया में? मीलाद सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? तो कहता है पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा इसका मतलब यह कि आला हज़रत ने किसी नए अकीदे की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि पुराने अकीदे की चौकीदारी की है। तो चौकीदार रसूलुल्लाह दा। हम क्या कहते हैं अपने बारे में, हजरत भी अपने बारे में क्या कहेंगे, आप भी अपने बारे में? भाई चौकीदार रसूलुल्लाह दा, देंदा फिरदा होका, ओए ले ले सौदा इश्क नबी दा, ए अल्लाह दिया लोका। बरेली में हमारा इमाम है जब उस वक्त जरूरत थी, जब कुछ लोगों ने नया अकीदा पैदा करने की कोशिश की, तो जिसने हिफाजत की उसे इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं। सही है। मुझे कहता नहीं नई बात है। मैं क्या बताओ हमें बरेलवी क्यों कहते हो, चलो ये बताओ। आप कहते हो बरेलवी पीर है, बरेलवी मौलवी है, बरेलवी मुफ्ती है, तो भाई क्यों कहते हो? कहता इसलिए कहते हैं कि आप मीलाद मनाते हैं और मज़ार पे जाते हैं। मैंने कहा ये दो बातें आपने खुद कही कि मीलाद और मज़ार की वजह से हमें बरेलवी कहते हो। अब ये भी बता दो कि जब आला हज़रत दुनिया में नहीं थे, आए ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, दुनिया पर मीलाद होता था कि नहीं होता था? जब आला हज़रत नहीं थे मज़ारात होते थे कि नहीं होते थे? सिर्फ हिंदुस्तान में थे या पूरी दुनिया में? मीलाद सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? तो कहता है पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा इसका मतलब यह कि आला हज़रत ने किसी नए अकीदे की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि पुराने अकीदे की चौकीदारी की है। तो चौकीदार रसूलुल्लाह दा। हम क्या कहते हैं अपने बारे में, हजरत भी अपने बारे में क्या कहेंगे, आप भी अपने बारे में? भाई चौकीदार रसूलुल्लाह दा, देंदा फिरदा होका, ओए ले ले सौदा इश्क नबी दा, ए अल्लाह दिया लोका।